Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and in this lecture we'll discuss Lorentz series expansion. Okay, इससे पहले अगर आपने देखा नहीं है टेलर एक्सपीज पुराने लेक्चर देख सकते हो पहले वाले वीडियोस में. ओके, प्लेलिस्ट will be posted in this section. So let us start. If fz is an analytic function in domain D which is bounded by concentric circles of radius r1 and r2. Okay, then circle of radius r1 r2 with of center z0. ठीक है, then for any z belongs to domain D, fz can be written as summation a n z power n varies from 0 to infinity, plus summation bn z power minus n where n varies from 1 to infinity और 0 to infinity बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें. ठीक है, सो बेसिकली ओके, सो कहने का मतलब है कि लेट अस से ये कोई सर्कल है, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर है z0. ठीक है, इस सर्कल की रेडियस लेट अस से r1 है या लेट अस से ये r2 रेडियस है, इसकी r1 है, इसको c1 बोल देते हैं, इसको c2 बोल देते हैं. ठीक है, तो ये r1 और r2 के बीच का जो एरिया है, ये जो बाउंडेड एरिया होगा, ये दिस एरिया, ये हमारी डोमेन डी है. इट इज गिवन की जो फंक्शन एफ जेड है वो इस पार्ट में है. ठीक है, ये सर्कल जो r2 रेडियस है उसमें भी नहीं है, वो टोटल r1 रेडियस में भी नहीं है. बेसिकली ये जो एनुलस है रेडियस r2 एंड r1 के बीच, उसमें ये एनालिटिक है. यहाँ 1 इज ग्रेटर देन r2 क्योंकि बिगर सर्कल को हमने r1 बोला है. ओके, सो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया. अच्छा, यहाँ पे जो an है ना, इट इज गिवन बाय दिस an. Okay, this an is given by 1 upon 2 pi iota integration along curve C1. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं दिस इज अलोंग C1. ओके, जो आउटर सर्कल है, एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट पावर n प्लस 1 एंड बी एन इज नथिंग बट a माइनस n. जहाँ n है वहाँ माइनस n लिखते हैं डी जेड. सो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, यहाँ पे भी C1 ही है, एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट. ओके, जेड माइनस जेड नॉट नहीं होगा, ये चला जाएगा ऊपर. ओके, बेसिकली यहाँ हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट पावर n माइनस 1 डी जेड. ऐसा क्यों हो, n की जगह माइनस n कर दो तो यही हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे n और bn इस एक्सप्रेशन से मतलब दिया जाएगा, ये विल प्रूव इट. ओके, तो यहाँ पे वैसे हमने an zn लिखा है, दिस इज क्योंकि हमने यहाँ z नॉट 0 कर दिया है, बट ये अगर z नॉट है तो इसको अगर थोड़ा जनरल टर्म में लिखेंगे हम तो वी कैन राइट इट लाइक ऐसे, z माइनस जेड नॉट पावर n z माइनस जेड नॉट पावर माइनस n. ओके, सो ये तब है जब सेंटर जेड नॉट है. अगर 0 कर देंगे तो ये n जेड पावर n बी एन जेड पावर n माइनस n हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सो अगर इसमें देखा जाए तो जो फर्स्ट टर्म है दिस इज नथिंग बट टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ एनी एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, तो इसको एनालिटिक पार्ट बोलते हैं, एनालिटिक पार्ट. ओके, सो दिस इज एनालिटिक पार्ट. ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज प्रिंसिपल पार्ट ऑफ व्हाट, लोरेंट्ज सीरीज. अच्छा, अगर इसमें याद रखने में दिक्कत होगी कौन सा एनालिटिक है कौन सा प्रिंसिपल है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हमने देखा था कि जो टेलर सीरीज एक्सपांशन है वो एनालिटिक फंक्शन के लिए, जो कि उस गिवन लेट अस से मॉडुलस z लेस देन r के लिए हम एक्सपांड कर रहे हैं. ठीक है, तो उसमें वो पूरा एनालिटिक है तभी हम करते हैं. तो इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट है ये तो टेलर एक्सपांशन ही है. सो दिस पार्ट, क्योंकि ये जो होता है वो एनालिटिक पोर्शन है,
सो इसको हम बोलते हैं एनालिटिक पार्ट। ओके, सो टेलर के कॉन्सेप्ट हम इसको याद रख सकते हैं। तो देखा जाए तो टेलर सीरीज इन नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ लॉरेंट सीरीज, उसमें ये जो प्रिंसिपल पार्ट है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो एक्सपांसन लॉरेंट सीरीज एक्सपांसन है, इसके एप्लीकेशन से हम लोग सिंगुलरिटीज के टाइप बता पाएंगे। सिंगुलरिटी मतलब वो पॉइंट जहाँ पे सिंगुलरिटी, वो पॉइंट जहाँ पे एफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं होता, वो टेलर सीरीज। ओके, सो फर्स्ट पार्ट, अच्छा हमने लिखा कि एफ जेड इज समेशन ए एन जेड माइनस जेड नोट पावर एन प्लस समेशन बी एन जेड माइनस जेड नोट पावर माइनस एन, n is from 1 to infinity and this is n is 1 to 0 to infinity। ओके, तो ये है, हम लोग अभी प्रूव करेंगे कि ये जो bn है ना, दिस इज नथिंग बट a माइनस एन। सो व्हेन bn इज a माइनस एन, तो इसको वी कैन राइट समेशन a n z माइनस z नोट पावर n where n varies from minus infinity to plus infinity, ये भी सीख। ठीक है, where n is given by what, n is given by 2 pi iota integration along the outer curve, ये this is c1, let us say ये c2, तो जो आउटर डोमेन तो हमारी यही है, पर यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा along the outer curve एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट पावर n प्लस 1 टी से, ये n होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो कर्व C1 है, यहाँ पे हमने C1 लिया, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये सर्कल है, दिस इज आउटर सर्कल C1 और दिस इज इनर सर्कल C2। ठीक है, ये गिवन है कि जो फंक्शन एफ जेड है वो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का जो ये रीजन है, जो कि हमारी डोमेन है, इसमें एनालिटिक है। अच्छा, अगर ये फंक्शन इस डोमेन में लें हम लोग एफ जेड इंटू जेड माइनस जेड नोट पावर एन माइनस 1, अब इसमें एन की वैल्यू कुछ भी हो, ये जो है यहाँ पे जो सस्पेक्ट पॉइंट है वो जेड इक्वल्स टू जेड नोर है, उस जेड इक्वल्स टू जेड नोर पे ही जो फंक्शन एफ जेड है यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी लूज कर सकता है। सॉरी, बट ये जेड नोड तो C2 के अंदर है, जेड नोड तो सेंटर है दोनों सर्कल का, सो बेसिकली हमारी डोमेन में तो ये लाई नहीं कर रहा। ठीक है, सो अगर इसको मल्टीप्लिकेटेड रीजन में जो हमने कोई चीज थ्योरम पढ़ी थी उससे देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर C1 के अलोंग लें हम लोग या C2 के अलोंग लें, इस इंटीग्रेशन को वैल्यू सेम ही आएगी। ओके, सो इवन इफ वी पुट C2 हियर और C1, इट डजंट मैटर। इनफैक्ट अगर यहाँ बीच में हम कोई कर्व C1 C ले लेते हैं, सिंपल C, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह हम C भी पुट कर सकते हैं। ओके, दिस इज वैलिड। कैसे ये वैलिड है, क्योंकि कोचीज मल्टीप्लिकेटेड रीजंस की जो थ्योरम है इससे वी कैन प्रूव इट। और सिंपली क्या है कि जैसे ये है हमारा ग्रेटर सर्कल C1, दिस इज स्मॉलर सर्कल C2, और ये डोमेन D है जिसमें फंक्शन एनालिटिक है, और जेड नोड पॉइंट C2 में लाई कर रहा है। अब इसमें अगर हम ऐसे आए एंटी क्लॉकवाइज आके इसमें ऐसे आ गए, देन वी मूव क्लॉकवाइज ऑन C2 एंड देन कम्स आउट हियर एंड ऐसा, तो हम इसको ऐसा कुछ बन जाएगा ये। ओके, ये C1 के अलोंग एंटी क्लॉकवाइज आए, C2 में क्लॉकवाइज एंड ऐसे, तो क्योंकि C2 एंटी क्लॉकवाइज C2 है तो क्लॉकवाइज क्या आएगा, ये माइनस C2 है। तो अब ये जो डोमेन D है, ये पूरी डोमेन D है, इस पे एफ जेड एनालिटिक है और जेड इक्वल्स टू जेड नोट, तो अब आउटसाइड हो गया इससे। सो एफ जेड डॉट जेड माइनस जेड नोट पावर n माइनस 1, ये जो टर्म होगा इट विल बी एनालिटिक इन D। सो अगर इसका क्लोज कर्व C1 माइनस C2 के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो आएगा भाई, कोई चीज फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, अब इससे वी कैन से कि C1 के अलोंग करो इसका इंटीग्रेशन या C2 के अलोंग करो, सेम ही आएगा। ऐसे अगर हम अंदर एक और C कर्व लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू C एज वेल। ओके, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे C1 लिखो या C2, ओके, वो इक्वल हो जाएंगे क्योंकि फंक्शन हमारा D में एनालिटिक है। ओके, so even if a common curve C is given which lies whose radius is such that it lies between R1 and R2, then in fact ये n और bn को हम ये जो C है, C1 है या C2 है, उसको एक अलग कर्व लेटर से C है उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके ओके, सो हमने ये लिया, दो सर्कल लिए हैं,
आउटर सर्कल की रेडियस R1 है, लेट अस से एक C1 है, एक C2 है, इसका दोनों का सेंटर Z0 है, ठीक है, और ये रेडियस R2 है, और यहाँ पे कोई पॉइंट Z लिया था हमने, उसके लिए हमने ये सब लिखा है, ठीक है। तो अगर इसमें हम कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से देखें तो ये जो एफ जेड है, एफ जेड डोमेन का पार्ट है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये ऐसे ट्रेवल किया जाए ऐसे, तो बेसिकली इस टाइप का कुछ बन जाएगा ये डोमेन, ऐसे आ रहे हैं हम लोग ऐसे, ओके। सो ये पार्ट डोमेन है, यहाँ तो फंक्शन हमारा एफ जेड एनालिटिक है और जेड भी यही लाई कर रहा है, तो कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला हम इस डोमेन में यूज कर सकते हैं। एफ जेड इक्वल्स टू, ये क्या C1 है और ये माइनस C2 है, तो C1 माइनस C2 एफ जेड डिवाइड बाई, एफ जेड नहीं होगा, जेड हमने एज ए कॉन्स्टेंट लिया तो कोई नया वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। सो लेट अस से कि ये है ओमेगा, ओके, ओमेगा माइनस जेड डी जेड ऐसे लिख सकते हैं कोई इंटीग्रल फॉर्मूला से, और इसको अगर थोड़ा एक्सपांड करें तो एफ ओमेगा, ओमेगा माइनस जेड, ओके। और ये तो क्लोज ही है वैसे, ये C1 माइनस C2 एफ ओमेगा, ओमेगा माइनस जेड डी जेड, ओके। C1 C2 भी क्लोज कर रही है। सो यहाँ तक आई होप ये क्लियर है। अब इसमें अगर हम देखें 1 डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड को, लेट अस से ये इसको बोल देते हैं, या फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं पहले, फर्स्ट पार्ट लेट अस से I1 प्लस I2। सो अगर I1 के लिए हम पहले देखते हैं, सो 1 अपॉन ओमेगा माइनस जेड को वी कैन राइट ओमेगा माइनस जेड नोट माइनस जेड नोट, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब जैसे हमने टेलर सीरीज में प्रूव किया था वैसे ही करना है, क्योंकि हमें इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में जेड माइनस जेड नोर की पावर्स में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ओमेगा माइनस जेड नोर कॉमन लेंगे, सो इट विल बी 1 माइनस जेड माइनस जेड नोर डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नोर, ओके, का इनवर्स। और ये क्या है, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। सो ये तो एक डिट्टो वैसा हो जाएगा जैसे हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन में किया था। ये होएगा 1 प्लस, सारे टर्म प्लस में आएंगे, ओमेगा माइनस जेड नोर प्लस जेड माइनस जेड नोर का स्क्वायर ओमेगा माइनस जेड नोर का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। लेट nth टर्म क्या होएगा, जेड माइनस जेड नोर पावर n माइनस 1, क्योंकि थर्ड में 2 आ रहा है, ओमेगा माइनस जेड नोर दोनों की पावर कॉमन है, ठीक है, प्लस ऐसे टर्म चलते जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस से इसको ऐसे कर देते हैं और आगे के टर्म को Rn बोल देते हैं, ओके। सो यहाँ पे Rn क्या है, Rn क्या है यहाँ पे, Rn है, ये लेट अस से Rn डैश बोल देते हैं इसको। Rn डैश क्या है, Rn डैश इज 1 ओमेगा माइनस जेड नोर, और इधर जो भी है जेड माइनस जेड नोर ओमेगा माइनस जेड नोर की पावर n प्लस जेड माइनस जेड नोर ओमेगा माइनस जेड नोर की पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। सो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड माइनस जेड नोर ओमेगा माइनस जेड नोर की पावर n कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड माइनस जेड नोर ओमेगा माइनस जेड नोर, फिर ये एपी बन जाएगी, ये जीपी बन जाएगी, जिसका कि कॉमन डिफरेंस जेड माइनस जेड नोर डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नोर होगा, और फर्स्ट टर्म 1 होगा, सो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर जेड माइनस जेड नोर ओमेगा माइनस जेड नोर, ओके। सो दिस विल बी 1 डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नोर जेड माइनस जेड नोर डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नोर पावर n, and this is omega minus z नोट डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी जेड माइनस जेड नोट पावर n जेड ओमेगा माइनस जेड नोट पावर n डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड, दिस इज आवर आर एन डेस, ओके, आर एन डेस आ गया, ठीक है। और ये जो टर्म है इसका, अच्छा अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे एफ ओमेगा डी ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, ओके, हमें ये चाहिए क्योंकि एफ जेड यही तो था, ओके। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई आयोटा भी आएगा कोई चीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ओके।
सो यहाँ से वी कैन राइट कि 1/2 पाई आयोटा एफ ओमेगा ओमेगा माइनस जेड टी ओमेगा ये चाहिए। सो 1/ओमेगा माइनस जेड हमने ये सब लिखा है। सो 1/2 पाई आयोटा तो सब में कॉमन आ जाएगा और सब पे इंटीग्रेशन साइन लगेगा एफ ओमेगा। पहला टर्म क्या है ओमेगा माइनस जेड नोट प्लस अच्छा जेड माइनस जेड नोट तो है इसमें साथ इसमें नहीं है। सेकंड में क्या आएगा एफ ओमेगा ओमेगा माइनस जेड नोट का स्क्वायर इंटू जेड माइनस जेड नोट। उसको हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट ओमेगा तो जेड और जेड नोट दोनों कांस्टेंट इस टाइप ही चलता रहेगा। ठीक है और लास्ट में जो हमारे पास आएगा वो क्या है जेड माइनस जेड नोट पावर एन ओमेगा माइनस जेड नोट पावर एन 1/ओमेगा जेड। इसको एफ ओमेगा से मल्टीप्लाई करो डी ओमेगा ओके 1/2 पाई। इसको लेटर से आर एन इसको बोलते हैं रिमाइंडर। सो अगर इसमें देखा जाए तो ये देखो एक फॉर्मेट बन रहा है एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस जेड नोट डी डब्ल्यू एंड दिस इज डब्ल्यू माइनस जेड नोट का स्क्वायर एंड सो ऑन। सो इसमें अगर nth टर्म की बात करें तो क्या होगा एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस जेड नोट पावर एन प्लस 1 डी डब्ल्यू 1/2 पाई आयोटा। ये सब 1 डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई है। लेट अस डिनोट दिस टर्म बाय ए एन ओके। तो इसमें जब व्हेन n इज 0 तो ये टर्म आ जाएगा। तो यहाँ बेसिकली देखा जाए तो अच्छा ये कर्व कौन सा है कर्व तो आउटर कर्व C1 है और यहाँ पे n देखा जाए तो n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ये n ओके। सो ये हो गया और ये इसका रिमाइंडर है ओके। अच्छा इसको देख के इससे अगर कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला याद करें तो उसी वही फॉर्म बन रही है पर एग्जैक्टली इसको कोचीज फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन से एफ एन जेड नोट डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल ये हम नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों क्योंकि ये जो C1 कर्व है इसके अलोंग ये इंटीग्रेशन है ओके और इसके अंदर C2 कर्व भी है जिसकी रेडियस R2 है और ये C1 की रेडियस R1 है। तो यहाँ पे फंक्शन सिर्फ इस एनुलस में ही एनालिटिक है। सो कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला तभी हम अप्लाई करते हैं जबकि पूरे के पूरे जिस सर्कल के अलोंग हमारा इंटीग्रेशन है उस पूरे सर्कल में एफ जेड एनालिटिक हो पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। सो इसको कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से कंफ्यूज नहीं करना है। ये हमने एक रिप्रेजेंट किया एक टर्म जिसको एन से ओके। सो बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो व्हाट वी कैन राइट इसको हम क्या लिख सकते हैं इस वाले को जो हमारे पास आया है यहाँ से। सो दिस कैन बी रिटन एज लेट अस से यहाँ पे ओके। सो इसको वी कैन राइट ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको वी कैन राइट a1 ओके। यहाँ पे जब n 0 होगा सो ये आ जाएगा सो a1 नॉट दिस इज a0। देन जब n 1 होगा n 0 हो गया देन n 1 होगा तो ये टर्म आ जाएगा ठीक है। सो दिस विल बी z माइनस जेड नोट a1 ऐसे चलता रहेगा n z माइनस जेड नोट पावर n एंड सो ऑन ठीक है। सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जिसको कि हम बोलते हैं एनालिटिक पार्ट ओके। नाउ अब अच्छा ये सीरीज तभी कन्वर्ज करेगी जब इसका जो रिमाइंडर आ रहा है ना यहाँ पे वो टेंस टू 0 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सो देखते हैं 1/2 पाई आयोटा जेड माइनस जेड नोट पावर n ओमेगा माइनस जेड नोट पावर n एफ ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड डी डब्ल्यू ओके। So modulus of Rn will be less than equals to 1/2 pi modulus of z minus z naught power n modulus of omega z naught power n modulus of f omega divided by modulus of omega minus z modulus of dw ऐसा लिख सकते हैं ठीक है। अच्छा फर्दर जो एफ डब्ल्यू है ठीक है अगर हम इस कर्व की बात करें जिसकी रेडियस R1 है C1 है तो एफ डब्ल्यू क्या होगा ये बाउंडेड होगा क्योंकि ये जो डोमेन डी थी यहाँ पे और C1 इन पे तो ये क्या था ये यहाँ पे तो एनालिटिक था। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 पाई इंटीग्रेशन अच्छा जेड माइनस जेड नोट क्या हमने जेड यहाँ कोई पॉइंट लिया है लेट अस से जेड इज आर ई रेज़ टू आयोटा थीटा है ठीक है। तो और यहाँ पे जेड नोट है ओके। सो जेड लेट अस से कि जेड माइनस जो जेड नोट है इसके बीच की डिस्टेंस आर है ओके ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो r होगी ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन इस ये R2 होगी
और लेस देन R1 होगी। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास ये बिगर सर्कल है जिसकी रेडियस R1 है, ये R2 है, हमने कोई पॉइंट यहाँ पे Z लिया है, ठीक है, ये Z नोर है, और Z नोर और Z के बीच की डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो ऑब्वियसली स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R2 बट लेस देन R1। ओके, सो ये है। तो इसमें देखो, अब इसमें Z माइनस Z नोर को हम क्या लिख सकते हैं, R, तो R पावर n ओमेगा माइनस Z नोर, ओमेगा C1 पे हम घूम रहे हैं तो यहाँ पे ओमेगा वेरिएबल, यहाँ पे ओमेगा माइनस Z नोर क्या हो गया, R1 हो गया, R1 पावर n एफ ओमेगा की जो कुछ बाउंडेड वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, मैं C1 पे होंगे। और हम आगे पढ़ेंगे मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम की, जब कोई एनालिटिक फंक्शन होता है ना, ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कर्व पे ही ऑब्टेन करता है। विल रीड दैट फॉर, मतलब बाद में देखा जाएगा उसको। एम और अब ओमेगा माइनस जेड का देखना पड़ेगा। ओमेगा माइनस जेड को वी कैन राइट ओमेगा माइनस जेड नोर माइनस जेड नोर, ऐसा लिख सकते हैं। दिस विल बी ग्रेटर देन मॉडुलस ओमेगा माइनस जेड नोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस जेड नोर। ये क्या है, दिस इज R1 माइनस दिस इज R। नाउ फर्दर R1 इज ग्रेटर देन R2 पॉजिटिव है। सो अगर इसका रिवर्स करेंगे तो 1 डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड का जो मॉडुलस होगा दैट विल लेस देन 1 अपॉन R1 माइनस R। तो यहाँ पे ये बाउंडेड हो गया, इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R। और ये इंटीग्रेशन क्या होएगा, इंटीग्रेशन DW का मॉडुलस, ये क्या पूरी आर्क लेंथ होगी, दैट इज 2 पाई कैपिटल R1, क्योंकि हम C1 पे घूम रहे हैं अभी। सो इनसे क्या होएगा हमारे पास R डिवाइड बाई कैपिटल R1 की पावर n और m R1 डिवाइड बाई R1 माइनस R, और लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी है। फर्दर यहाँ पे क्योंकि R जो है R इज लेस देन कैपिटल R1, तो R बाई R1 जो होगा लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी जा रही है तो ये चीज अब 0 की तरफ अप्रोच करी, और सारी चीजें फाइनाइट है यहाँ पे। इसका मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी Rn 0 की तरफ जा रहा है। सो वी कैन से कि ये जो हमने एक्सपांशन किया है फर्स्ट पार्ट का, ये वैलिड है, ठीक है। सो दिस इज कन्वर्जेंट। अब हमें देखना सेकंड पार्ट। ओके, लेट अस सी सेकंड पार्ट। द फर्स्ट पार्ट वाज सिमिलर टू द टेलर्स पोर्शन, क्योंकि टेलर ही है फर्स्ट पार्ट उसका, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, एफ जेड एक्चुअली क्या हो रहा था, एफ जेड वाज 1 अपॉन 2 पाई आयोटा एफ ओमेगा ओमेगा माइनस जेड टी जेड C1 माइनस C2 एफ ओमेगा W माइनस जेड टी जेड, ये हो रहा था ये 1 अपॉन 2 पाई आयोटा। तो इसके अलोंग हमने देखा है कि जो टेलर है वैसा हो गया, अब इसका देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें अब ओमेगा माइनस जेड है, अभी हमें क्या चाहिए, जेड माइनस जेड नोर की इनवर्स पावर चाहिए। सो इसको वी कैन राइट ओमेगा माइनस जेड माइनस ओमेगा माइनस जेड नोट ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें जेड माइनस जेड नोट की इनवर्स पावर चाहिए, तो इस बार हम कॉमन क्या लेंगे, इस बार हम कॉमन लेंगे जेड माइनस जेड नोट, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे अच्छा ये माइनस है पहले से, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। सो यहाँ से माइनस अंदर जाके क्या, जेड माइनस जेड नोट पहले हो जाएगा। सो 1 माइनस ओमेगा माइनस जेड नोट डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट का इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ओके, आई होप ये क्लियर है। और जेड माइनस ओमेगा जो कि माइनस है, ओके। हाँ, अब उस बेस पे सही करेंगे पूरा इसमें, 1 डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट, ये क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस जेड नोट, ओके, जेड माइनस जेड नोट प्लस ओमेगा माइनस जेड नोट डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। ओमेगा माइनस जेड नोट पावर n माइनस 1 प्लस लेट अस से आर एन डेज, ये हो गया। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आर एन डेज क्या है, यहाँ पे आर एन डेज इज 1 डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट। अच्छा, ये आर एन डेज को लेट अस से बाहर लिखते हैं इसको, प्लस आर एन डेज। तो ये क्या आएगा, आर एन डेज मतलब ओमेगा माइनस जेड नोट सब प्लस है, जेड माइनस जेड नोट पावर n प्लस ओमेगा माइनस जेड नोट पावर n प्लस 1 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। वही इसमें क्या होंगे,
फर्स्ट टर्म पूरा कॉमन आ रहा है ये, तो ओमेगा माइनस जेड नोट जेड माइनस जेड नोट पावर एन तो बाहर आ गया, ये आएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस जेड नोट डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट प्लस ओमेगा माइनस जेड नोट डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। ठीक है, सो यहाँ से अब इसमें वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, तो फॉर्मूला लगा देते हैं जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, ये क्या हो जाएगा ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर इज ओमेगा माइनस जेड नोट जेड माइनस जेड नोट, so this will be z minus z naught omega minus z naught z minus z naught power n and z minus z naught divided by this is z minus omega, so omega minus z ले लेते हैं या माइनस ले लेते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है ये, दिस इज ओमेगा माइनस जेड माइनस, अभी इसको अगर एफ ओमेगा से मल्टीप्लाई करके 1/2 पाई आयोटा ऐसा करें तो इसमें ये तो आर एन था, दिस टर्म वाज ओनली आर एन पार्ट, ओके आर एन डैश जो था हमारा, तो हमारे पास ये जो ये पूरा टर्म है वो क्या आ रहा था, ये दिस वाज 1 ओमेगा माइनस जेड। ठीक है, अगर इसको अब एफ ओमेगा डी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें अलोंग कर्व C2 तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड नोट तो एक्चुअली कांस्टेंट है, तो इसको वी कैन राइट जेड माइनस जेड नोट एफ ओमेगा जेड माइनस जेड नोट, दैट्स इट। ओके, सिमिलरली अगर इस सेकेंड टर्म की बात करें सो इसको वी कैन राइट ओमेगा माइनस जेड नोट जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, जेड माइनस जेड नोट का फिर जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर। ओके, और इसको एफ ओमेगा डी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 पाई आयोटा तो है ही क्या, तो इसमें भी जेड माइनस जेड नोट तो इस बाहर आ जाएगा क्योंकि तो कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस जेड नोट एफ ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, ओमेगा माइनस जेड नोट, यस। सो इससे एक चीज समझ में आ रही है, देखो ये सब सेकेंड टर्म था, इसमें पावर यहाँ 1 आ रही है और इधर 2 आ रही है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इसको वी कैन राइट दिस कैन बी रिटन एज एफ ओमेगा टी ओमेगा। ठीक है, 1/z माइनस जेड नोट अलोंग कर्व C1 प्लस 1/z माइनस जेड नोट का स्क्वायर अलोंग कर्व C1, ये हो गया था हमारे पास ओमेगा माइनस जेड नोट एफ ओमेगा डी ओमेगा प्लस सोन जो nth टर्म होगा वो क्या होगा जेड माइनस जेड नोट की पावर n अलोंग कर्व C1 ओमेगा माइनस जेड नोट पावर n माइनस 1, क्योंकि देखो सेकंड टर्म में यहाँ 1 है, इंटू एफ ओमेगा डी ओमेगा प्लस जो हमारा ये रिमाइंडर है ये क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा जेड माइनस जेड नोट इंटीग्रेशन ओमेगा माइनस जेड नोट, अच्छा जेड ये तो कैंसिल हो गया, तो लेट अस इसको हटाओ, ओमेगा की पावर n जेड माइनस जेड नोट की पावर n ओमेगा माइनस जेड एंड दिस इज एफ ओमेगा डी ओमेगा। ओके, तो इस पार्ट को लेटस से आर एन रिमाइंडर जो है, और ये सब में क्या करते हैं हम लेटस से कि एक बी एन जो है उसको हम लिख देते हैं C1 ओमेगा माइनस जेड नोट पावर n माइनस 1 एफ ओमेगा डी ओमेगा 1/2 पाई आयोटा, इसको लेटस से ये B1 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो ये सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा n की जगह अगर 0 कर देंगे, n की अगर 0 कर देंगे सॉरी n की 0 से नहीं होगा, n अगर 1 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगा पूरा हमारे पास, तो ये हो जाएगा B1 डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट प्लस अगर n को 2 कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगा, so this will be P2 divided by Z minus Z naught square, so on ऐसे चला जाएगा Pn divided by Z minus Z naught power n प्लस रिमाइंडर जो हमारा ये टर्म है। अब हमारा मकसद इसमें क्या है कि ये जो Rn है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर ये 0 की तरफ अप्रोच कर जाए देन वी आर डन, इसका मतलब फिर ये जो हमने एक्सपेंशन लिखा है कन्वर्जेंट है,
वैलिड एक्सपांशन है ये। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है बस अभी, और वो होना भी चाहिए। यहाँ से ये है 1.2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओमेगा माइनस जेड नॉर पावर एन जेड माइनस जेड नॉर पावर एन एफ ओमेगा डब्ल्यू माइनस जेड डी ओमेगा। ओके, तो अगर दोनों की तरफ मॉडुलस ले लेंगे तो इसका मॉडुलस विल बी लेस देन 1/2 पाई मॉडुलस ऑफ ओमेगा माइनस जेड नॉर की पावर एन डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉर की पावर एन मॉडुलस ऑफ एफ डब्ल्यू मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू माइनस जेड मॉडुलस ऑफ डी डब्ल्यू। ओके, हमें देखना है ओमेगा माइनस जेड का मॉडुलस। इसको वी कैन राइट ओमेगा माइनस जेड नॉर माइनस जेड नॉर का मॉडुलस दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओमेगा माइनस जेड नॉर का मॉडुलस। या क्योंकि देखो इसमें ऐसे लिखेंगे, आई विल टेल यू कि ऐसा क्यों लिखा, ओमेगा माइनस जेड नॉट ऐसा लिख सकते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर Z1 माइनस Z2 है तो इसका मॉडुलस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2, और यू कैन से मॉडुलस Z2 माइनस मॉडुलस Z1, मतलब जो भी बड़ा होगा उसको पहले लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि देखो इसमें ये है कि हमने ये लिया था सर्कल R, इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R1, ये C1 यानी ये C2, ठीक है, और ये डोमेन डी थी हमारी, इसमें कोई पॉइंट जेड था, ये जेड नोट सेंटर है। सो जेड और जेड नोट के बीच की डिस्टेंस आर है, ठीक है। ओमेगा में हम C2 पे घूम रहे हैं तो ओमेगा वेरिएबल हमारा C2 पर है। सो ओमेगा माइनस जेड नोट का मॉडुलस तो है हमारा R2 और जेड माइनस जेड नोट का मॉडुलस है R, बट यहाँ पे जो R है वो R2 से बड़ी है क्योंकि R यहाँ पे R2 यहाँ। सो इसलिए हमें जेड माइनस जेड नोट को पहले यहाँ लेना पड़ा। सो R माइनस R2 ये हो गया। अब इसको रिवर्स करेंगे, ओमेगा माइनस जेड का मॉडुलस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय R माइनस R2। ओके, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का मॉडुलस तो इसकी पेरीमीटर 2 पाई R2 होगी। सो इसको वी कैन राइट 1/2 पाई ओमेगा माइनस जेड नोर क्या है R2, सो R2 पावर n जेड माइनस जेड नोर इज R पावर n, दिस इज 2 पाई R2। अच्छा, एफ डब्ल्यू जो होगा ये मैक्सिमम वैल्यू C2 पे ही गेन करेगा, इसका हो गया तो सम m डिवाइड बाय डब्ल्यू माइनस जेड क्या है R माइनस R2, तो छोटा है, और ये 2 पाई R2। अच्छा, ये तो हमने लिख दिया पहले। ओके, सो बस अब इसको सिंपलीफाई कर लो। सो 2 पाई से 2 पाई गया, हमारे पास आ गया R2 डिवाइड बाय R पावर n m डिवाइड बाय R माइनस R2, ये गया एक R2 यहाँ रहेगा। ओके, सो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ से भी कैन से कि जो R2 बाई R होगा दैट विल बी लेस देन 1, क्योंकि R जो R2 से बड़ी है। सो ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और सब तो फाइनाइट टर्म्स है। सो रिमाइंडर 0 की तरफ जा रहा है। सो इसका मतलब हमने जो भी किया सब सही है, ठीक है। सो दिस वाज लॉरेंट सीरीज प्रूफ। ओके, तो इस टाइप की या पावर सीरीज भी हो, इन सब में सिंपल सी बात है, उनको एक्सपांड करते हैं टर्म्स में और उनके रिमाइंडर देखते हैं। रिमाइंडर आर 0 देन वी आर डन, रिमाइंडर 0 व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो बेसिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी फंक्शन एफ जेड जो कि एक बाउंडेड डोमेन डी जो कि बाउंडेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद रेडियस R1 R2 है, उसमें अगर एफ जेड एनालिटिक है देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज in form of Lorentz series expansion, that is summation an z minus z naught power n plus summation bn z minus z naught power n, where n varies from 1 to infinity और 0 से infinity कोई दिक्कत नहीं है, n from 0 to infinity। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, इसमें वन मोर थिंग हमने देखा यहाँ पे कि जो an था वो क्या था 1/2 पाई आयोटा एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोर पावर n प्लस 1 डी जेड ये था, और बी एन जो आया था अभी डेट वाज 1/2 पाई आयोटा एफ जेड इंटू जेड माइनस जेड नोर n माइनस 1 डी जेड। ओके, सो अगर यहाँ पे n की जगह माइनस n कर दें तो ये सेम चीज हो जाएगी। सो बेसिकली बी एन इज नथिंग बट a माइनस n। ओके,
सो इस सीरीज को अगर यहाँ पे इसको वी कैन राइट समेशन ए एन जेड माइनस जेड नो और एन प्लस बी एन की जगह ए माइनस एन लिख सकते हैं या माइनस एन जेड माइनस जेड नो पावर एन एन वेरीज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी और ये 1 से इन्फिनिटी, ये माइनस एन है, ठीक है। सो इस सीरीज को अगर कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं एन जेड माइनस जेड नो पावर एन एन वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि देखो 0 से इन्फिनिटी तो इसमें आ गया और यहाँ क्या होएगा, ये माइनस एन है यहाँ पे माइनस एन, सो -1 से माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 ही होगी, 0 से इन्फिनिटी सारी कवर करोगे। सो आई होप it clear है। सो दैट्स इट, लेट अस टेक सम एग्जांपल इन दिस। ओके, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इज so that sin c z plus 1 by z can be expressed as, say this is fz है ना, so fz equals to summation a n z n plus summation b n z n z minus n n from 0 to infinity, where n is from 1 to this is also from 0 to infinity। ओके, so ये शो करना है हमें where a n is given by 0 to 2 pi 1 upon 2 pi sin 2c cos theta into cos n theta d theta। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल है, तो लॉरेंट, इसको देख के हमें समझ आ रहा है कि लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन है, और वो भी जेड नोट यहाँ पे क्या लिख रखा है, जेड नोट 0 ले रखा है, मीन्स दिस लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन इज अबाउट 0। सो अगर देखा जाए तो जो ये फंक्शन एफ जेड है, साइन सी सम कांस्टेंट जेड प्लस 1 बाई जेड, सो दिस इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन साइन जेड एंड फंक्शन जेड प्लस 1 बाई जेड। साइन जेड तो इंटायर फंक्शन है, मीन्स इट्स एनालिटिक इन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, और जेड प्लस 1 बाई जेड की बात करें तो ये भी एनालिटिक है एवरीवेयर एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 0। सो अगर हम लोग ऐसा कोई दो कोसेंट्रिक सर्कल ले लें, लेट अस से इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी कैपिटल आर है, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, बोथ स्मॉल आर बट ग्रेटर देन 0, तो 0 यहीं कहीं रह जाएगा। तो ये जो डोमेन है इसमें ये एफ जेड एनालिटिक होगा। सो लॉरेंट सीरीज इस डोमेन में वी कैन अप्लाई लॉरेंट सीरीज। तो लॉरेंट सीरीज से क्या लिख सकते हैं, ऐसा ही लिख सकते हैं इसको। तो एफ जेड कैन बी रिटन एज समेशन ए एन जेड एन समेशन बी एन जेड पावर माइनस एन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। ओके, सो अब हमें प्रूव ये करना है कि यहाँ पे जो ए एन होगा वो ये जो चाह रहा है वो हो जाए। सो दैट इज आवर मकसद हियर। ओके, सो लेट अस सी। ओके, अच्छा, इसमें जो ये हमने सर्कल लिया, लेट अस से C1 है, तो अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट जेड है उसको e की पावर आयोटा थीटा हम लिख लेते हैं। फॉर कन्वीनियंस लेट अस टेक r एज 1। ओके, तो अगर r को 1 ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे an क्या आता है, an इज 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोर पावर n प्लस 1 डी जेड, यही होता है an यहाँ पर। और लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन वी नो दैट। तो अब इसमें जेड की जगह हमें लिखना है ए रेस्ट टू आयोटा, क्योंकि हमें C1 के अलोंग होता है ये सब, और C1 के अलोंग हमें करना है। C1 पे हमने जेड को ए रेस्ट टू आयोटा थीटा कर दिया है, तो 2 पाई आयोटा व्हेन जेड इज ए रेस्ट टू आयोटा थीटा देन डी जेड इज आयोटा ए रेस्ट टू आयोटा थीटा डी थीटा, प्लस अगर जेड ये पूरा सर्कल घूमेगा तो थीटा 0 से 2 पाई जाएगा। सो 0 से 2 पाई एफ, अच्छा एफ जेड क्या है, एफ जेड वी नो कि साइन क्या है, एफ जेड इज साइन सी जेड, जेड इज आयोटा थीटा प्लस 1 बाई जेड इज माइनस आयोटा ई रेस्ट टू माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई जेड नोट तो 0 है, ई की पावर आयोटा थीटा पावर n प्लस 1 डी जेड इज आयोटा ई रेस्ट टू आयोटा थीटा डी थीटा। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 पाई आयोटा 0 से 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, ये सब इसके आर्गुमेंट है साइन के, साइन सी
ये क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो साइन तो कैंसिल हो गया, ये हो गया ट्वाइस cos थीटा, ये साइन के आर्गुमेंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ई रेस टू आयोटा थीटा और आयोटा थीटा तो कैंसिल हो गया, आयोटा भी गया यहाँ से, 2 पाई हो गया, यहाँ बच गया आयोटा एन थीटा डी थीटा, ठीक है। सो कुछ नहीं है अभी तक, तो कुछ खास हुआ नहीं इसमें। अब नाउ व्हाट वी कैन डू, 1/2 पाई 0 से 2 पाई साइन सी कोस थीटा 2, ओके। इसको वी कैन राइट कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा डी थीटा, so this can be written as 1/2 पाई 0 से 2 पाई साइन 2c cos थीटा cos n थीटा डी थीटा, और आगे वाले टर्म को लेटर से माइनस जो भी है I1 बोल देते हैं। अच्छा हमें बोला गया है कि जो an है ना उसको यही प्रूव करना है यहाँ तक, इसका मतलब I1 जो है वो 0 होना चाहिए, वो देखते हैं 0 है कि नहीं। इफ I1 is 0 then we are done, hence proof, ठीक है। सो I1 0 होगा, कैसे होगा, लेट अस सी। ओके I1 क्या है, 1/2 पाई 0 से 2 पाई, और ये क्या साइन 2c cos थीटा, और ये क्या साइन एन थीटा है, एन थीटा डी थीटा, आयोटा तो है क्या बाहर। अच्छा इसमें अगर देखा जाए तो अगर वी नो कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है a to b एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू a to b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ओके। सो अगर ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस बी 2 पाई माइनस थीटा, अगर ये करेंगे, अगर ये पूरा एफ हमारा ये पूरा एफ थीटा है, तो एफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन 2c कोस 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है 2 पाई माइनस थीटा, कोस तो पॉजिटिव होता है तो कोस थीटा हो जाएगा, साइन एन 2 पाई मीन्स ये हो गया 2 पाई एन माइनस एन थीटा। अब एन कुछ भी हो इंटीजर ही होगा, सो ये हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, ओके। सो दिस विल बी साइन 2c cos थीटा साइन एन थीटा, पर ये माइनस बाहर आ जाएगा, दिस इज एफ थीटा का माइनस हो गया, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ 2 पाई माइनस थीटा जो हो रहा है एफ माइनस थीटा आ रहा है, सो बेसिकली दिस इज लाइक माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो गया, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज 0, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि ये हो गया 0, ओके। सो ए एन यही होगा। अच्छा बी एन क्या होता है, ये तो हमने ड्राइव किया तब देखा कि ए माइनस एन होता है, तो इसमें जहाँ एन है वहाँ माइनस एन कर देना है, तो यहाँ माइनस एन करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो बी एन विल बी इक्वल टू ए एन, हैंस प्रूफ। सो आई होप क्लियर है।